विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो पढ़ लिए थे ना हम लोग, क्या मजाक कर रहे हैं हम। टर्मिनल वेलोसिटी ना, अभी तो जस्ट विस्कोसिटी कंप्लीट किया, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ना है। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। तो थोड़ा सा विस्कोसिटी समझ में आना चाहिए, तभी तुमको टर्मिनल वेलोसिटी समझ में आएगा। खैर अगर मतलब विस्कोसिटी अगर नहीं भी आता है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी पूरा समझाने का, है ना। ध्यान से बस देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी समझने के लिए यहाँ पर पहले एक स्टोरी है उसके लिए, कि जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में, ये स्टोरी ध्यान से समझना तब तुम टर्मिनल वेलोसिटी पूरा समझ जाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये कंटेनर लिए, इस कंटेनर में क्या भरा है, पानी। इस कंटेनर में पानी भर दिया, फ्लूइड भर दिया, पानी मत बोलो, फ्लूइड भर दिया। अब ये फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, तुम जो चाहे वो ले लो। इसका इस फ्लूइड का डेंसिटी हम सिग्मा ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं डेंसिटी? डेंसिटी समझती हो? डेंसिटी ही तो वो चीज़ है जो कि बताता है कि फ्लूइड कितना गाढ़ा है या फिर फ्लूइड कितना पतला है। जैसे कि जो हनी का डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ हनी इज ग्रेटर देन व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हनी ज़्यादा डेंस है, तो अगर हनी में हम लोग कोई चीज़ डुबाते हैं तो बड़ा धीरे 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 अंदर जाता है, लेकिन अगर पानी में डुबाएंगे तो एकदम तेजी से एक बार में अंदर घुस जाएगा। क्या? तो डेंसिटी ही तो ऐसा चीज़ है जो लिक्विड का प्रॉपर्टी को बताता है कि लिक्विड कैसा है, ठीक। तो यहाँ पर हम एक लिक्विड लिए हैं जिसका डेंसिटी हम कितना ले रहे हैं, सिग्मा। कितना ले रहे हैं? सिग्मा। और रो जो है यहाँ पर एक हम सब्सटेंस एक और लिए, चलो ये बॉल ले लिए। क्या ले लिए? बॉल। सारा चीज़ किताब का ही है ना, कुछ हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि हाँ बॉल अपने मन से ले ली, नहीं वैसा नहीं है, किताब का ही सारी चीज़ है। यहाँ पर हम बॉल लिए, इस बॉल का डेंसिटी क्या ले रहे हैं, रो। क्या ले रहे हैं इसका डेंसिटी? रो। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉल, या फिर डेंसिटी उस सब्सटेंस का जिसको हम इसमें डुबा रहे हैं, ठीक। अब इसको जब डुबाना रहेगा तो कुछ इसका स्पीड होगा, कुछ स्पीड से ये अंदर जाएगा या फिर कुछ वेलोसिटी से जाएगा। ये v क्या है? स्पीड ऑफ बॉल या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉल, एक ही बात है। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी तो है ना, इस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक। और यहां पर ये सिग्मा समझ गए ना क्या है, इस लिक्विड का डेंसिटी। अब देखो टर्मिनल वेलोसिटी पे आना है हम लोग को, पहले इसको समझो ध्यान से। ये बॉल ऐसे डूबते जाएगा डूबते जाएगा डूबते जाएगा डूबते जाएगा। अच्छा, जब कोई चीज को हम लोग डुबाते हैं तो बचपन में हम लोग पढ़े थे एक चीज कि जब भी कोई चीज को डुबाते हैं तो ऐसे ऊपर में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे एक फोर्स मिलता है। जैसे हम लोग मग ऐसे उल्टा करके डुबा दिए तो ऊपर की तरफ एक ऐसे मग में फोर्स लगेगा पानी के द्वारा, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स। नाम सुनी हो? है अप थ्रस्ट फोर्स? नहीं सुनी हो? तुम लोग नहीं सुनी है जी अप थ्रस्ट फोर्स का नाम? जैसे कोई चीज़ को तुम ऐसे पानी में डुबाओगी ना, जैसे बॉल ले लो, बॉल को ऐसे पानी में डुबाओ तो बॉल को एक ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगा और उसको हम लोग बोलेंगे अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक। अप थ्रस्ट फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। ये कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ऊपर। तुम किसी को भी डुबाओगी तो उसको अप थ्रस्ट फोर्स किधर फोर्स लगाएगा? उसके ऐसे ऊपर। आया समझ में? ठीक। क्यों लगाएगा? क्योंकि भाई ये तो जब बॉल डुबाओगी तो कुछ उसका पानी कुछ उसका या तो बाहर आ जाएगा या तो थोड़ा ऊपर नहीं राइज कर जाएगा। और जब किसी को भी कहीं पर डुबाती हो तो उसका ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, यहाँ पर जिसमें डूबा है क्या यहाँ पर पानी होगा? नहीं होगा ना, ये उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो वहाँ वाला पानी कहाँ हो गया? थोड़ा ऊपर राइज हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये जो यहाँ से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा किस तरफ? इस तरफ। किधर? ऊपर की तरफ। यू। क्या लगेगा ऊपर में? यू, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स। एक और फोर्स लगेगा जो कि स्टोक्स अंकल बताए हैं। कौन सा बताओ तो? स्टोक्स अंकल एक फोर्स बता के गए हैं हमको। क्या नाम है उस फोर्स का? विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग। कहाँ लगता है वो वाला फोर्स? ऐसे ऊपर लगता है? और किससे उसको डिनोट करते हैं हम लोग? एफ से। अरे भाई ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी हो? एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। इसी के बारे में बोल रहे हैं, विस्कस फोर्स। देखो स्टोक्स अंकल क्या बोले हैं कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को लीजिएगा और पानी में डुबोइएगा तो उस सब्सटेंस का जितना स्पीड होगा उतना ज्यादा उस पर क्या लगेगा? ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स। विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स एक ही चीज होता है ना, पिछले क्लास में बताए हैं। जितना ज्यादा उस सब्सटेंस का स्पीड होगा उतना ज्यादा इसको ऐसे करके एकदम उस पर क्या मिलेगा? एक ड्रैग, जिसको हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। और वो कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। ऐसे ड्रैग करेगा ना उसको, उसका डायरेक्शन उस तरफ। समझ में आया? ये अपथ्रस्ट फोर्स भी तो होगा इस पानी में, दोनों होता है।
ये अपथ्रस्ट फोर्स क्यों डेवलप हुआ? इस लिक्विड की वजह से। और ये विस्कस फोर्स क्यों डेवलप हुआ? इसका स्पीड की वजह से। क्योंकि देखो ना, स्पीड एफ के प्रोपोर्शनल है। आया समझ में? तुम लोगों को कहां पर डाउट है पूछो तो, कहां पर डाउट है इसमें पूछो। ये जो अभी समझाएं कहानी थोड़ा सा है, इसमें कहां पर डाउट है पूछो, अभी जो जहां तक समझाएं उसमें बोलो। समझ में आ गया? ठीक है। क्या डाउट? ये वाला, इसमें क्या डाउट है पूछो, क्या डाउट है इसमें, क्या डाउट है? बोलोगी तब ना यार, जल्दी बोलो, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, जल्दी बताओगी तब ना। हाँ हाँ, ये बताए थे ना कि यहाँ पर जो जब स्पीड बढ़ेगा बॉल का, जितना तेजी से ये बॉल अंदर डूबेगा उतना ज़्यादा इस पर ऐसे ड्रैग मिलेगा, उतना ज़्यादा इसका फोर्स होगा, उतना ज़्यादा इस पर ड्रैग होगा, ये बताए थे। ठीक है, समझ में आया तुमको कि कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, दोबारा बता देंगे। हाँ तो लेकिन देखो, अब ये बॉल जब डूबते जाएगा तो उसका स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। दोस्तों सुनो, ये बॉल जैसे अंदर जाते जाएगा, मान लो कुछ समय बाद ये यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंच गया, वही वाला बॉल जिसका रेडियस कितना था? आर। इस बॉल का रेडियस हम क्या ले रहे हैं? आर। और इसका डेंसिटी कितना है बॉल का? रो। डेंसिटी कितना है बॉल का? रो। तो जब ये कुछ देर बाद अंदर आएगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, घटेगा स्पीड, ठीक? या हो सकता है बढ़ भी जाए, कुछ भी हो सकता है इसका स्पीड बढ़ जाए, हो सकता है इसका स्पीड घट जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि इसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, कोई इसको गारंटी नहीं है। अब सुनो ध्यान से, व्हेन, अब जो हम तुमको बताए ना उसको लिख रहे हैं यहाँ पर, व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड समझती हो? क्या होगा डिप्ड का मतलब? डुबाना। व्हेन अ बॉडी इज डिप्ड इनसाइड किसके अंदर? अ फ्लूइड, इनसाइड अ फ्लूइड, then two forces acts on the body। कौन कौन सा फोर्सेस लगता है? अपथ्रस्ट फोर्स एंड कौन सा एक और? विस्कस फोर्स। ये दो टाइप का फोर्सेस बॉडी पे लगता है। जब एक बॉडी को अंदर डिप करते हुए अंदर जाता है तो उसमें दो फोर्सेस लगता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई कष्ट नहीं है? ठीक है, अब सुनो, अब देखना यहीं से अभी तक कहां? अभी तक तुमको, एक मिनट, टॉपिक का नाम क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अभी इसके बारे में कुछ बताएं हम तुमको? एक बार भी इसका नाम लिए हैं? नहीं। अभी हम लोग सिर्फ ये समझे कि बॉल डुबाए हैं, बॉल अंदर जब जाता है तो उस पर ऊपर से दो ड्रैग लगता है, यू और वी दो फोर्सेस लगता है, जो बॉडी को कहां भेजने चाहता है? कहां भेजना चाहता है? ऊपर। लेकिन इसका स्पीड इतना ज्यादा है, ये कहां डूबता है? अंदर। अच्छा, ये डूब क्यों रहा है? ये कभी सोचियो जीवन में कि जब हम लोग बॉल को डुबाते हैं तो ज्यादा कौन डूबेगा जी? जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका वेट कम? ज्यादा तेजी से कौन बॉल डूबेगा? जिसका वेट ज्यादा होगा। तो यहां पर इस डायरेक्शन में इसके पास स्पीड तो है ही, और इधर इसका वेट भी तो होगा। इस वेट को हम W लिख दें, हैं? इसका वेट इस तरफ W होगा। अच्छा, वेट और मास सेम चीज होता है कि नहीं? बताओ, सोच के बताओ। वेट एंड मास सेम थिंग होता है क्या? हाँ, कुछ भी है, सेम चीज नहीं होता है, बेवकूफ। वेट इज इक्वल्स टू mg होता है। फॉर्मूला ये पढ़ी हो, F इज इक्वल्स टू mg। तो जो इंसान, जैसे कोई भारी आदमी बैठता है चेयर पे, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अरे भाई चेयर टूट जाएगा। क्यों ऐसा सोचते हैं भारी आदमी के बारे? क्योंकि भारी आदमी का वेट ज्यादा है। तो मास तो खैर वो तो वजन हो गया उसका, लेकिन जब वेट का बात कर रहे हैं, वेट वो चीज होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फोर्स। तो तुम इस फोर्स की जगह ही क्या लिख सकती हो? वेट। ये बचपन में पढ़ाया जाता है। देखो, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज होता है, लेकिन फिजिक्स में वेट और मास दोनों अलग अलग चीज है। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? सुनो कैसे बता रहे हैं, सुनो ध्यान से देखना ना।
जैसे हम चाहे ना तो ये बोल सकते हैं तुम्हारे बारे कि तुम्हारा वेट 500 है। तुम्हारा वेट कितना है? 500। लेकिन तुम लोग का जनरली वेट कितना होगा? 50 kg। वेट है वो तुम्हारा? नहीं, वो तुम्हारा वजन है, यानी कि मास है। देखो क्या बता रहे हैं, वेट का फॉर्मूला बोलो। mg है। तुम्हारा वजन कितना? 50 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना? 10। तो बताओ वेट और मास अलग अलग चीज़ है कि नहीं? वेट जब किसी का निकालोगे किसी आदमी का तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा आएगा, और मास कितना होता है? 50। तो वेट और मास सेम थिंग हुआ है? नहीं। लेकिन ये बोलोगी कि वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? वेट। तो इस बॉल का मास जितना होगा उतना ज़्यादा इस तरफ उसका वेट होगा, और उसका अपना वेट की वजह से ही तो अंदर डूब रहा है ये। क्या ये आया तुम लोग को समझ में जी? है? हाँ, तो चलो ये सब हम हटा रहे, तो ये तो समझाने के लिए था ये सब कि वेट और मास अलग अलग चीज़ होता है। तो तुमको अभी तक क्या समझ में आया दोस्तों? अभी तक ये समझ में आया कि जितना ज़्यादा इस बॉल का वेट होगा, ये सब भी हटा लो, ठीक है? ये सब समझने के लिए था बस। तुमको एग्जाम में भी डायग्राम ये बना के आना है, अपने मन से हम नहीं बना रहे डायग्राम। जो अभी हम डायग्राम बना रहे हैं ये वाला, अभी जो बनाए, अभी जस्ट जो बना रहे हैं, ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है, ठीक है? क्यों बनाना है उसका रीज़न भी बता रहे हैं। इस तरफ इसका क्या है? वेट W, जिसकी वजह से ये कहाँ डूब रहा है? अंदर डूब रहा है, ठीक? अच्छा, यहां तक तो कोई कष्ट नहीं है। तो आफ्टर सम टाइम द वेट ऑफ द बॉल will be equal to the sum of, will be equal to the, ध्यान से देखना ये चीज़ अभी समझना, will be equal to the sum of viscous force। लिख लो हम लिखने का टाइम नहीं देंगे। viscous force and upthrust फोर्स। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सम टाइम द वेट ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। वेट ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स। देखो सुनो दोस्तों, ये बॉल, सुनो भाई ध्यान से, एकदम ये ध्यान से सुनना। ये बॉल जब डूब के कहीं पर आ जाएगा बीच में, मान लो ये बॉल डूब के आ जाता है यहां पर, तो इसका वेट कहाँ होगा? अभी भी W नीचे है, और U कहाँ होगा? ऊपर, और F कहाँ होगा? इस तरफ। तो कुछ समय बाद जब ये बॉल डूबते डूबते यहां पर आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? वीडियो चल रहा है? हाँ, इसके बाद क्या होगा? ये जो W है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के। लेकिन यहां पर नहीं, कुछ देर डूबने के बाद, क्योंकि जितना ज्यादा ये अंदर जाएगा उतना ज्यादा ये भारी फील करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जितना ज्यादा ये अंदर जाएगा, ग्रेविटी उतना कस के उसको नहीं खींचेगा। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट का mg होता है। तो जितना ज्यादा ये अंदर जाएगा, ग्रेविटी उतना कस के उसको खींचेगा, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर है, यानी कि अगर ये 50 न्यूटन है, एग्जाम्पल, अगर ये 50 न्यूटन, तो ये दोनों का जोड़ भी कितना होगा? ए भाई ध्यान से देख के बताना। यहां पर ये W इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर W 50 न्यूटन होगा तो ये दोनों का जोड़ भी कितना आएगा? 50 न्यूटन आया। हाँ, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इन दोनों को कैंसिल कर देगा, क्योंकि न्यूटन भैया के हिसाब से अगर यहां पर ये वेट W और ये वेट W F और U के सम के बराबर, तो ये वाला इससे कैंसिल होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। अगर भाई साहब यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर भी कितना लग रहा है? 50 न्यूटन, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, है? तो नेट फोर्स कितना होगा स्वेच्छा? नेट फोर्स कितना होगा बताओ? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स कितना हुआ स्वेच्छा बताओ? ये दोनों समझ में ही नहीं आया जो भी आप उस पर डायग्राम पे किए, ये वाले पे, यहां हम बोल रहे हैं ना, देखो स्वेच्छा ध्यान सुनो, हम बोल रहे हैं कि यहां पर 50 न्यूटन फोर्स लगा और ऊपर की तरफ भी कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं हुआ?
इक्वल इसलिए क्योंकि ऊपर भी 50 नीचे भी 50, और अपोजिट क्योंकि देखो एक ऊपर एक नीचे। अभी आया समझ में कि नहीं आया है? तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल कर देगा तो नेट फोर्स कितना होगा इस सिस्टम पे? नेट फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को उड़ा दिया क्या। तो यहां पर लिखो नेट फोर्स 0। कब होगा भाई? कब होगा भाई? जब ऐसा होगा W इज इक्वल टू एफ प्लस यू। आया समझ में? ये F क्या है? विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स, और ये U क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स। तो जब ये वेट इसके और कुछ समय बाद, ऐसा नहीं कि तुम बॉल डुबाई और ये दोनों मर गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद जब बॉल यहां अंदर डूब जाएगा उसके बाद ये वाला इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब ये बॉल अंदर डूबेगा और है कि यहीं पर ये बॉल रुक जाएगा? भाई इस पे लगने वाला जो नीचे फोर्स है और जो लगने वाला ऊपर फोर्स है दोनों मर चुका है, तो ये बॉल अंदर डूबेगा या फिर वहीं पर रह जाएगा? बताओ सोच के। या बॉल ऊपर जाएगा? बताओ बताओ, सोच के बताओ क्या होगा बॉल के साथ? हाँ भाई सुनो, मेरा क्वेश्चन ये था ना, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है, इस पे जो ऊपर और नीचे लगने वाला फोर्सेस है 50-50, अगर ये दोनों मर चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो क्या ये बॉल फिर अंदर डूबेगा? सुनिए मेरी बात, क्या बोले हम, अगर ये ऊपर दोनों ऊपर नीचे वाला फोर्सेस ही कैंसिल हो गया है तो क्या ये बॉल अंदर डूबेगा या यहीं रुक जाएगा या ऊपर जाएगा? बताओ सोच के। नहीं, अंदर डूबेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो है ना यहां पर। ये तो बॉल का कैपेबिलिटी ही है कि भाई इसको अंदर डूबना है, तो ये बॉल अंदर डूबेगा, यानी कि इसके पास स्पीड होगा। अगर ये बॉल अंदर डूब रहा है तो क्या इसके पास स्पीड होगा? बताओ। हाँ, लेकिन ये जो अब स्पीड होगा, अब जो बॉल का स्पीड होगा, द स्पीड ऑफ द बॉल, द स्पीड ऑफ द, ध्यान से सुनना भी मेरी बात, बॉल विल बी कांस्टेंट। अब बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट स्पीड जो बॉल में आया है, कब? जब ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गया है, तो उस कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। आया समझ में? या फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो, बॉल को डुबाएं, डिप किए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये विस्कस फोर्स हमेशा लगता है क्या बॉल में? नहीं, ये मीडियम उसके लिए क्या होना चाहिए? विस्कस। तो यहां पर एक बार मेंशन कर दे रहे हैं, तो ये जो मीडियम है यहां पर लिख दे रहे हैं ना, यहां पर चलो लिखते हैं, द मीडियम मस्ट बी विस्कस। विस्कस समझ रही हो? अरे विस्कस नहीं समझती हो? गाढ़ा। यानी कि यहां पर ऐसा मत लेना पानी डाल दी इसमें तुम और बोलो कि सर देखिए बॉल तो डूब गया, वैसा नहीं होता है। यहां पर जो मीडियम लोगी उसका कुछ विस्कोसिटी होना चाहिए। विस्कोसिटी समझती हो? मतलब कुछ डुबाओगी कुछ तो ऐसे अपोजिशन उसमें ऑफर करेगा, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो द मीडियम शुड बी क्या? बोलो, शुड बी विस्कस। मीडियम में विस्कोसिटी होना चाहिए भाई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जब बॉल को डुबाएं तो बॉल में ऊपर में दो फोर्सेस लग रहा था, एक विस्कस फोर्स और एक अपथ्रस्ट। विस्कस फोर्स क्यों लग रहा था? क्योंकि बॉल का स्पीड बढ़ रहा था। देखो यहां पर फॉर्मूला लिखे थे ना, क्या फॉर्मूला लिखे थे? F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो जितना ज्यादा बॉल का स्पीड होगा उतना ज्यादा इसमें ये ड्रैग लगेगा। और ये अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है? पानी। क्योंकि हम बताए थे ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बचपन में पढ़ी हो, सुनी हो नाम? नहीं, एक अंकल था आर्किमिडीज, वो ये बताया था कि जब भी कोई चीज डूबता है तो उसमें ऐसे ऊपर में एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, समझी? वो फोर्स क्या करता है? उस सब्सटेंस को बाहर निकालना चाहता है। तो दो फोर्सेस लगा, उसके बाद बॉल डूबते गया। किस वजह से डूब रहा है? किस वजह से डूब रहा है बॉल? इसका वेट की वजह से। ये डब्ल्यू वेट है ना इसका, अरे वेट जो है ना रे डब्ल्यू, उस डब्ल्यू वेट की वजह से डूब रहा है ना ये है। एक लेकिन समय आएगा जिस वक्त इसका ये डब्ल्यू वेट और ये दोनों का जोड़ इसका डब्ल्यू वेट के बराबर आएगा। ठीक, और उस वक्त ये दोनों ऊपर जो नीचे लगने वाला फोर्सेस क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि दोनों बराबर हो गया ना भाई, है। और जब कैंसल हो जाएगा तो ये बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बॉल उसके बावजूद डूबेगा, लेकिन कैसे? कांस्टेंट स्पीड से। और उस कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉल का डायरेक्शन है कि अंदर डूब रहा है कि ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है। इसलिए स्पीड के पास जब डायरेक्शन होता है तो उसको ना बोलते हैं वेलोसिटी, है। आया जी तुम लोगों को समझ में टर्मिनल वेलोसिटी कि नहीं आया?
आया समझ में? ठीक, अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं वी टी। किसे डिनोट करते हैं इसको? v लिखते हैं और नीचे में स्मॉल t, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ द बॉल विल बी कांस्टेंट एंड द मैक्सिमम, अब देखना डिफिनेशन टर्मिनल वेलोसिटी का, एंड द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड with which a viscous medium in the maximum constant speed with which a body moves while falling, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। एंड द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड विथ विच अ बॉडी मूव्स while falling in a viscous medium that velocity is called what? टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिससे बॉल अंदर जाता है। अंदर कब जाता है? कुछ समय बाद, ठीक है। स्वेच्छा तुमको आ गया जी समझ में कि डाउट है कहीं पर? आ गया समझ में? अब देखो, अब फिजिक्स ऐसे नहीं बनता है, फिजिक्स यहां पर खत्म नहीं हुआ। फिजिक्स पूछता है ठीक है, आप बोल रहे हैं सर कि ये कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से अंदर डूबेगा, ठीक है, यहां तक बहुत अच्छा मान गए, समझ गए। तो हम लिक्विड बदल देते हैं, हम थोड़ा और गाढ़ा लिक्विड ले लेते हैं, तब उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा? है? हम बॉल को बड़ा ले लेते हैं, उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा? समझ रही हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? हम इस सब लिक्विड को चेंज कर देंगे, हम बॉल को चेंज कर देंगे, तब तो टर्मिनल वेलोसिटी हर सब्सटेंस का अलग अलग होगा। तो हर सब्सटेंस का टर्मिनल वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो भाई उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना। ऐसे फिजिक्स थोड़ी बनता है कि हाँ बोल दिए कि ठीक है बॉल डुबाएं, इसमें एक विस्कस ड्रैग लगा, तब थ्रस्ट फोर्स लगा, कुछ देर बाद उसमें एक वेलोसिटी आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉल जब डूबेगा उसके बाद तो धीरे धीरे उसी वेलोसिटी से डूबते रहेगा। अच्छा, धीरे नहीं डूबेगा, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसके बाद उसका स्पीड ना घटेगा ना बढ़ेगा, एक मैक्सिमम स्पीड से वो अंदर डूबेगा एकदम दड़दड़ा के एकदम, समझ रही हो? और वो स्पीड चेंज होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, समय के साथ बिल्कुल वो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो उस स्पीड को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। अब एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे इसके लिए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, और उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि जो हम कहानी बता रहे हैं, अगर कोई लिक्विड हम दूसरा ले लें, मान लो यहां पर हम शहद डाल दें तब क्या होगा, मान लो इस बॉल को हम थोड़ा और मोटा ले लें, मोटा समझ रही हो है, हम मान लो इस बॉल को ले लिए स्टील का, ठीक है, और फिर या तो ले लिए मेटल का, तो मेटल वाला तेज डूबेगा। अगर हम प्लास्टिक का लिए तब क्या होगा? प्लास्टिक का बॉल ले लिए तब तो ये ऊपर तैरेगा, समझ रही हो? तो हर चीज का टर्मिनल वेलोसिटी अलग अलग होगा ना। डिपेंड किस पे कर रहा है वो? ये तुम पानी कैसे ले रही हो और तुम बॉल कैसे ले रही हो। बॉल या फिर क्या इसको बोलोगी, बॉल या फिर बॉडी, जो बॉडी तुम डुबा रही हो वो कैसा ले रही हो। ये तुम लोग का समझ में आया क्वेश्चन क्या है मेरा? पहले है क्या सवाल है मेरा कि ये टर्मिनल वेलोसिटी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन एक डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो अब एक्सप्रेशन इसका एक डिराइव करते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का।